क्या आप जानना चाहते हैं कि ड्रॉपबॉक्स क्या है और ड्रॉपबॉक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। ड्रॉपबॉक्स क्या है? ड्रॉपबॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज की सेवा है जहां आप अपनी फाइल्स जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस इत्यादि ऑनलाइन ड्रॉपबॉक्स के सर्वर्स में स्टोर कर सकते हैं और फिर उन्हें कहीं से भी अपने पीसी, टैबलेट या फोन से लॉगिन करके देख सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेसिक प्लान में आपको 2 GB की स्टोरेज मुफ्त मिलती है। आइए ड्रॉपबॉक्स को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। ड्रॉपबॉक्स का इस्तेमाल क्यों करें? देखिए, इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि आप डेटा का उपयोग कहीं से भी कर सकते हैं। लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल से भी ड्रॉपबॉक्स एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा ये कि आप अपने डेटा का बैकअप क्लाउड में ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर, टैबलेट या फोन गुम भी जाता है या क्रैश हो जाता है तो भी आपका डेटा सुरक्षित रहेगा ड्रॉपबॉक्स के सर्वर्स में। तीसरा फायदा ये है कि आप अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को शेयर कर सकते हैं। अगर आप छुट्टी पर गए तो अपनी सब फोटोज ईमेल करने के बजाय या फेसबुक पर डालने से अच्छा आप अपने ड्रॉपबॉक्स फोल्डर को शेयर कर सकते हैं। चौथा फायदा ये है कि अलग-अलग लोग दूर बैठे एक ही फाइल पर काम कर सकते हैं और ऑनलाइन कोलैबोरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं। आज शाम को आपको दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। आप अपना लैपटॉप लेकर घूमना नहीं चाहते। आप अपनी फाइल्स को ड्रॉपबॉक्स में अपलोड करके बैकअप ले लेते हैं। शाम को आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और एकाएक आपका फोन बजने लगता है। आपके बॉस आपको कुछ काम बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें कल सुबह ऑफिस में प्रेजेंटेशन चाहिए। अब क्या करें? लैपटॉप तो ऑफिस में छोड़ आए। ऐसे में आप घर जाकर अपने घर वाले कंप्यूटर या टैबलेट या मोबाइल से अपनी फाइल्स ड्रॉपबॉक्स से डाउनलोड करके अपना काम खत्म कर सकते हैं और फिर उन्हीं फाइल्स को वापस ड्रॉपबॉक्स में अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट या विद्यार्थी हैं। आपको स्कूल में एक प्रोजेक्ट होमवर्क के रूप में दिया गया है, पर आप तो छुट्टी पर जा रहे हैं। ऐसे में साथ में काम कैसे करें? आप साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। एक दूसरे के सहयोग से साझा काम ड्रॉपबॉक्स की सहायता से भी किया जा सकता है। एक साथी अपने हिस्से का काम दूर बैठे खत्म कर सकता है और उसे ड्रॉपबॉक्स पर अपलोड कर सकता है, जबकि दूसरा साथी छुट्टी पर है। आप जहां कहीं भी हैं, वहीं बैठे फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिस्से का काम खत्म करते ही उसे ड्रॉपबॉक्स में अपलोड कर सकते हैं। चलिए ड्रॉपबॉक्स में एक नया खाता खोलना सीख लेते हैं। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप कीजिए dropbox.com। ये ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट खुल गई। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको साइन अप करना होगा, लेकिन अगर आप पहले से अपना अकाउंट बना चुके हैं तो आप साइन इन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। चलिए साइन अप कर लेते हैं। अपना पहला नाम डाल देते हैं। अब अपना सरनेम, ईमेल एड्रेस डाल दिया और अब एक पासवर्ड चुन लेती हूँ और यहाँ पर ड्रॉपबॉक्स की टर्म्स को अग्री कर लेते हैं और साइन अप के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब एक नया पेज खुल गया और अब वो आपको ड्रॉपबॉक्स के प्लान्स के बारे में बता रहा है। अगर आप एक इंडिविजुअल यूजर हैं तो आप ये बेसिक प्लान ले सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है, या फिर आप ड्रॉपबॉक्स प्रो ले सकते हैं जिसके आपको लगभग $10 महीना देने होंगे। अब दोनों में थोड़ा फर्क है। यहाँ पर देखिए आपको 2 GB की स्पेस मिलती है और यहाँ पर आपको लगभग 1000 GB की स्पेस मिलती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको फ्री अकाउंट बनाना सिखाने वाली हूँ। चलिए कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया और अब वो आपको बोल रहा है कि आपका जो ड्रॉपबॉक्स है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाना चाहिए। तो ये एक फाइल खुल गई, हम इसे सेव कर देते हैं। ये exe फाइल मेरे कंप्यूटर में सेव हो गई। अब मैं इस इंस्टॉलर को क्लिक करके अपने पीसी में ड्रॉपबॉक्स इंस्टॉल कर लेती हूँ। ये देखिए बोल रहा है इनिशियलाइजिंग और अब ड्रॉपबॉक्स हमारे पीसी में इंस्टॉल हो रहा है।
ये थोड़ी बड़ी फाइल है, तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा तो आपको थोड़ा समय लग सकता है। अब ये देखिए, एक नया पेज खुल गया। यहाँ पर वो बोल रहा है कि चलिए हम कोई फाइल्स ऐड कर लेते हैं ड्रॉपबॉक्स में। तो पहले हमें ड्रॉपबॉक्स का फोल्डर खोलना होगा और फिर हमें अपनी कोई भी फाइल यहाँ पर ड्रैग और ड्रॉप करनी होगी। आइए, ये देखिए, ये एक डब्बा सा खुल गया है। यहाँ पर ओपन माय ड्रॉपबॉक्स फोल्डर के बटन पर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ड्रॉपबॉक्स का फोल्डर जो है क्रिएट हो गया है। आप अब इस फोल्डर में क्लिक करके देख सकते हैं कि फिलहाल ये खाली है। चलिए इसमें कोई फाइल डाल देती हूँ, जैसे कि अपनी कोई पिक्चर्स में जाती हूँ। यहाँ से ये एक फोटो है, इसको मैं ये घसीट कर और ये ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर में डाल देती हूँ। अब इधर क्लिक किया, ये देखिए, ये मरीना बे सैंड्स की जो फोटो है ये मेरे ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर में आ गई। अब इसे कैसे एक्सेस करेंगे? देखिए, यहाँ पर वापस गए dropbox.com में। अब यहाँ देखिए, आप ये फाइल्स पर क्लिक कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि ये जो फोटो है ये ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर में आ गई। आप चाहें तो आप यहाँ पर एक से अधिक फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। आप अलग अलग फोल्डर्स भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक फोल्डर बना देती हूँ। ये ऊपर न्यू फोल्डर का आइकन है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर पिक्चर्स डाल देती हूँ, ये फोल्डर बन गया। अब कोई और फोल्डर बना देती हूँ, जैसे कि वर्क यानी कि काम। तो ये 2 फोल्डर यहाँ पर आ गए। आप चाहें तो आप किसी फाइल को या फोल्डर को शेयर भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? देखिए, ये रही वो इमेज जिसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो ये शेयर के बटन पर क्लिक किया और अब वो बोल रहा है कि वो हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना चाहता है। हमने जो अपना ईमेल एड्रेस डाला था, हम वहां पर जाकर पहले ड्रॉपबॉक्स को वेरीफाई कर लेते हैं। ये गए जीमेल में और ये देखिए, ये ड्रॉपबॉक्स से एक वेलकम ईमेल आई हुई है। इस पर क्लिक कर देते हैं और ये जो है गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। जब तक आप वेरिफिकेशन खत्म नहीं करेंगे तब तक आप ड्रॉपबॉक्स को इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स भी पूरे कर सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ पेज को। ये देखिए, अब इस इमेज को शेयर कर देते हैं। शेयर पर क्लिक किया। अब ये देखिए, ये है इस फाइल का लिंक। आप चाहें तो आप इस लिंक को किसी को भी भेज सकते हैं और जब वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी इस फाइल को देख सकते हैं। नहीं तो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर भेज सकते हैं। आप जिसको भी ये ईमेल भेजेंगे वो आपकी इस फाइल को देख पाएंगे। चलिए यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डाल देती हूँ और फिर सेंड के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये जो आपकी फाइल है, इसका लिंक आपके कॉन्टैक्ट को चला गया। वापस यहाँ गए गेट स्टार्टेड पर। आपके पास यहाँ पर और भी कदम हैं। आप चाहें तो उन सबको पूरा कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने दूसरे कंप्यूटर्स पर भी ड्रॉपबॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल पर भी ड्रॉपबॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपने दोस्तों को भी ड्रॉपबॉक्स के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए, वो कह रहा है कि अगर आप अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं तो आपको 250 MB की बोनस स्टोरेज स्पेस दी जाएगी। अब देखिए, एक्चुअली 500 MB है क्योंकि आपको 250 और आपके दोस्त को भी 250 MB मिलेगी। तो चलिए हम यहाँ पर ये वाला ईमेल एड्रेस डाल देते हैं और सेंड के बटन पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन सेंड के बटन पर क्लिक करने से पहले आपको बता दूं कि आप अपने जीमेल कॉन्टैक्ट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। वो आपके जीमेल के एड्रेस बुक में जाकर और आपके सब फ्रेंड्स को इनविटेशन भेज देगा। और एक आखिरी तरीका ये है कि नीचे ये एक लिंक है, आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को ये लिंक दे सकते हैं, जिससे आपको और उन्हें भी एक्स्ट्रा 250 MB बोनस स्पेस दी जाएगी। चलिए सेंड के बटन पर क्लिक कर देते हैं और ये जो इनविटेशन है ये सक्सेसफुली चला गया।
तो इस प्रकार अपने कंप्यूटर पर ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर में से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय क्या है। और देखिए, आप जैसे जैसे फाइल्स इसमें डालेंगे वो अपने आप ड्रॉपबॉक्स में चले जाएगा। तो बस बहुत ही आसान है और आप ड्रॉपबॉक्स को एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज स्पेस की तरह इस्तेमाल करिए। इसमें कुछ भी डालिए और अपने दोस्तों या परिवार के साथ अपने फोल्डर्स को शेयर करिए। एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस जैसे कि हार्ड डिस्क या मेमोरी स्टिक उठाकर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हैं हमारे कुछ और वीडियोस जिन्हें आप क्लिक करके कुछ नया सीख सकते हैं। तो स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। अब आपने सीख लिया है कि ड्रॉपबॉक्स क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।